बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। इमरान खान साहब के ज़मानत के फैसले के बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं जी वो हुई हैं। एक तो इमरान खान साहब से डील की जो खबरें हैं वो एकदम आना शुरू हो गई हैं, गुफ्तगू शुरू हो गई है। और दूसरे नंबर पर नून लीग की जो चीखें हैं जी वो निकलना शुरू हो गई हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई रहनुमा हैं जी मुस्लिम लीग नून के, जो कि बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उनकी चीखें इस तरह से निकल रही हैं जैसे उनकी दुम पर किसी ने जो पाँव है जी वो रख दिया हो। आखिर इस फैसले से उनकी जो चीखें हैं वो क्यों निकल रही हैं और वो क्यों समझ रही हैं जी कि हमारी दुम पर जो पाँव है जी वो रख दिया गया है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। आर्मी चीफ साहब की जानिब से एक अहम तरीन मामले की जो तस्दीक है जी वो कर दी गई है। और ये मामला है क्या, और इस मामले से भी नून लीग के अंदर कुछ खदशात जो हैं जी वो पैदा होने लग पड़े हैं जी कि एक तरफ आर्मी चीफ साहब ये मामला कर रहे हैं, दूसरी तरफ खान साहब को रिलीफ भी मिल रहा है। आखिर हो क्या रहा है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि नून लीग के अंदर से भी मरियम नवाज के अगेंस्ट आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। ये क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है जी, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब को दो पैगामात पहुंचाए गए हैं। उन दो पैगामात में से एक का जवाब इमरान खान साहब ने दिया है, जबकि एक का जवाब इमरान खान साहब की तरफ से अभी तक सामने नहीं आया। ये पैगाम क्या है, और फिर ये सारी जो अपडेट्स हो रही हैं, तेजी से तब्दीली जो है वो चीज़ों में, हालात में, मामलात में हो रही हैं, ये चल क्या रहा है, सारी चीज़ें जो है वो आज की व्लॉग में आपके सामने खोल कर रखूंगा। तो पहली खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं जी। इमरान खान साहब की ज़मानत का फैसला आज आया। चीफ जस्टिस या सिद्दीक सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जी, जिसने इमरान खान साहब के 8 केसों में जो कि 9 मई से रिलेटेड थे जी, उनमें इमरान खान साहब की ज़मानत का फैसला दिया जी। और बज़ाहिर जो 9 मई का एक बयानिया बनाया जा रहा था जी, उस बयानिए को भी बड़ा जो धचका है जी वो लगा है। बहरहाल जी, इसके बाद कुछ ट्वीट्स मुस्लिम लीग नून के हलकों की तरफ से सामने आई हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट ये रहनुमा हैं जी जिनकी तरफ से ये ट्वीटें सामने आई हैं। एक ट्वीट तो आती है जी जावेद लतीफ़ की जानिब से, ठीक है, और एक ट्वीट सामने आती है जी ख्वाजा आसिफ की तरफ से। फिर राना सनाउल्लाह की भी एक स्टेटमेंट सामने आती है आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन से मुतलिक, वो भी आपको बताऊंगा जी। पहले जावेद लतीफ़ साहब की जो ट्वीट है जी वो सुन लें। जब हम रियासती इदारों पर हमले के मनसूबा साजों को ऐसे रिलीफ फराहम करते हैं तो हम दहशतगर्दों, बैन अवी सरमायाकारों और FATF जैसे इदारों को क्या पैगाम देते हैं। ये तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस शख्स ने अवाम में शदीद नफरत भरी और मनसूबे के तहत 9 मई के दिन रियासत को यह अरगमाल बनाया। एक तरफ 10-10 साल की सज़ा सुनाई जा रही है तो दूसरी तरफ मास्टरमाइंड और मनसूबा साज को 9 मई के मुकदमात में जमानतें मिल रही हैं। ये फैसला रियासत की तौहीन और कानून की हुक्मरानी पर सवालिया निशान है। रियासत पर हमला आवर होने वाले दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। तो ये जावेद लतीफ़ साहब की दुम पे कैसे इस फैसले ने पाँव रख दिया, जो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो निकल रही हैं। कोई भी इमरान खान साहब के ऊपर ये जो केसेस हुए हैं, इन केसेस का फैसला पड़ेगा ना, और अगर आप मेरिट के ऊपर ये केसेस सुने जाए ना, तो इमरान खान साहब को 2 समातों के अंदर जो रिलीफ है वो मिलता है। और जो एक मजाहका खेज किस्म का फैसला भी सामने आया था, तो ये तो शुक्र करें कि याह्या अफरीदी साहब ने जस्ट जमानतें जो है इमरान खान साहब को दी हैं। इस पर अगर थोड़ा सा मेरिट के ऊपर डिस्कस किया जाता तो पूरा का पूरा हाई कोर्ट साहब के जो जज हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा जो सवालिया निशान था वो लग जाना था। लेकिन इनके दुम पर पाँव क्यों आया, वह चीखें क्यों निकल रही हैं, इसकी भी रीज़न आगे चलकर मैं बताता हूँ जी कि असल में है क्या। असल में इमरान खान साहब का खौफ है इनके अंदर कि खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं कहीं एस्टेब्लिशमेंट से डील तो नहीं हो रही, और अब सिर्फ एक ही केस है अलकादिर का, उसमें भी खान साहब की जमानत हो जाती, खान साहब तो बाहर आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये खौफ है। बहरहाल जिस पर डिटेल में बताता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब की भी पहले ट्वीट जो है वो सुन लीजिए। ख्वाजा आसिफ साहब ट्वीट करते हैं, बस साबित हुआ इमरान खान और यूथिये आज जिनको गालियां दे रहे हैं कल इनकी तारीफ करेंगे, गले लगाएंगे, तलवे चाटेंगे और लीडर भी बनाएंगे। तो एक तो इनकी आप जरा लैंग्वेज देख लें। ये PTI पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपके जो कारकुनान वगैरह उनकी बड़ी गंदी लैंग्वेज होती है, वो अच्छी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। तो आपकी जो लैंग्वेज है जी, चले वो तो फिर PTI कारकुनान है, आप एक आप वज़ीर दिफा हैं और एक मुस्लिम लीग नून के बड़े आम रहनुमा हैं, तो आपकी ये लैंग्वेज है, तो आपके कारकुनान तो फिर उनका तो जो है ना और हिसाब किताब। बहरहाल आपकी लैंग्वेज की क्या बात करें, आपके जो लीडर हैं नवाज शरीफ, वो बेनज़ीर भुट्टो
कि साहिबा के हवाले से क्या कुछ कहते रहे हैं, जो है वो किस तरीके से पार्लियामेंट में उनके हवाले से क्या अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं, ये भी सारी ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं। हिस्ट्री में ये भी मौजूद है कि कैसे उनकी जो बरहना तस्वीरें थी जी वो फ़ोटोशॉप करके तो हेलीकॉप्टर से जो है वो फेंकवाई गई हैं। सारी चीज़ें किताबों में, तारीख़ का जो है वो हिस्सा है, किताबों में दर्ज की गई हैं। तो आपसे फिर यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बहरहाल जी, ये दूसरे नंबर पर जो ख्वाजा आसिफ साहब है जी, इस फैसले के बाद उनकी दुम पर भी जो पाँव है जी वो आया और जो चीखें हैं वो निकली हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है जी, और फिर एकदम से इमरान खान साहब से डील की भी जो बातें हैं जी वो शुरू हो गई जी, कि खान साहब से कोई जो डील है जी वो हो रही है। असल में इनको मसला ये पड़ा हुआ है जी कि इमरान खान साहब ने अगर हमें कोई डील ना दी और इमरान खान साहब के साथ हमारी कोई मामला तय नहीं होता और इमरान खान साहब ऐसे ही बाहर आ जाता है, तो फिर हम सबको कच्चा इमरान खान खा जाएगा। हमारे साथ इमरान खान क्या करेगा, इनको इस वक्त ये खौफ है। इवन के इमरान खान साहब जब जेल में थे ना, तो राना सनाउल्लाह ने इंटरव्यू दिया था जी कि खान साहब तो कहते हैं कि मैं सऊदीया से गालबन वापस आया हूँ, कि किस कंट्री से वापस आया हूँ, वहाँ पे मैंने देखा बड़ा अच्छा उनका जो है वो सिस्टम है। उन्होंने जो करप्शन करते थे, पता नहीं 300-400 लोगों को इकट्ठा ही उन्होंने जो है वो लटका दिया था। तो इमरान खान भी ये चाहता है, ये भी हम सबको लटकाना चाहता है। तो ये उस वक्त खौफ था। तो अभी इनके खौफ का आलम क्या होगा? अभी तो इन्होंने पहाड़ तोड़े हुए हैं इमरान खान के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, जुल्म जबर और फस्तायत के। तो ये असल में रीज़न है। और इनको ये क्यों खदशा हो रहा है जी कि ये वाली बातें ये क्यों फैला रहे हैं जी कि डील तो कहीं खान साहब की नहीं होगी? असल में इसकी भी एक रीज़न ये है जी कि दूसरी तरफ से भी मैं समझता हूँ जी कि इस किस्म की जो है वो जिसमें ज़मानत हो गई, नहीं तो चीफ जस्टिस आफरीदी साहब से भी कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि कोई जो है वो इंसाफ या कोई रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाए। बहरहाल जी, एक थ्योरी है जी कि दूसरी तरफ भी ये जो रिलीफ है ये फ्राहम करके इनको भी मैसेज है जी कि अगर आपने 27वीं तरमीम या एक नोटिफिकेशन के मामले में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की या हमारे कहने के मुताबिक आप ना चलें, तो फिर देखें जी आपका जो हाल है वो हम क्या करते हैं। तो इस वक्त इस वजह से भी इनकी जो चीखें हैं जी वो निकल रही हैं। अब मैं आपको राना सनाउल्लाह की जो स्टेटमेंट है जी वो सुनाता हूँ। राना सनाउल्लाह ने ये स्टेटमेंट खैर पहले दी है, और लेकिन ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब की ज़मानत का केस जो है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है, और यही राना सनाउल्लाह थे। इन्होंने पहले कुछ और स्टेटमेंट दी थी और उसी स्टेटमेंट से खुद इन्होंने यू टर्न लिया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत 5 साल हो गई है, अब इसके लिए किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह से स्टेटमेंट नून लीग की रहनुमा की जानिब से आई थी सामने, मैं भूल रहा हूँ कि वो राना सनाउल्लाह थे या कोई और थे। उसमें वो कहते जी कि नवाज शरीफ जो हैं वो एक्सटेंशन के मुखालिफ हैं, वो तो एक्सटेंशन नहीं देते, और जब भी उनको मौका मिला उन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी। तो इस किस्म के दो स्टेटमेंट्स जो है वो सामने आए थे, और अब ये नून लीग के ही है ना, रहनुमा नून लीग की, अब नून लीग की तरफ से ये स्टेटमेंट आ जाएगी तो 5 साल का नोटिफिकेशन हुआ है। फिर राना सनाउल्लाह मजीद क्या कहते हैं जी, राना सनाउल्लाह ने कल के शो में एक शो में गुफ्तगू की कि सुहेल राइस साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं यकीन रखता हूँ इन्होंने जो बात की वो दुरुस्त होगी। ये राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया था जी, और सुहेल राइस साहब का वो जो कॉलम था ना जिसकी आज तरदीद भी आ गई है ISPR की जानिब से, उस कॉलम के ऊपर राना सनाउल्लाह जो है वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये जी बताने का मकसद ये है जी कि ISPR की जानिब से तरदीद आ रही है और राना सनाउल्लाह समझते हैं नहीं जी सुहेल राइस साहब ने दुरुस्ती कहा है। और सुहेल राइज को भी अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी जो खबर है वो सुहेल राइज ऐसे मन घरट कैसे घर सकते हैं, इसके ऊपर भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है दूसरी तरफ से तरदीद आ गई है, नामुनासिब करार दिया गया है, तो और वो भी बिल्कुल दो टोक अल्फाज में आई है, तो ज़ाहिर सी बात है उसको भी फिर लाइट नहीं लिया जा सकता। फिर जी फैसल वावडा की स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ जी। फैसल वावडा ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल के बच्चों ख़ानदान की कोई करप्शन नज़र नहीं आएगी, फील्ड मार्शल को अपनी जेब की फ़िक्र नहीं, कौम का दर्द है, तसलसल के बीच में कोई भी आएगा वो रगड़ दिया जाएगा, इसको प्लीज़ समझें आप। तो मुसलसल फैसल वावडा कह रहे हैं कि कोई भी बीच में आएगा तो उसको हम रगड़ देंगे। तो ये आप देख लें जी, पहले स्टेटमेंट्स क्या थी नून लीग की, फिर अचानक से स्टेटमेंट आती है वावडा साहब की कि रगड़ देंगे, फिर उनकी थोड़ी स्टेटमेंट्स जो है वो तब्दील भी होती हैं, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की ज़मानत होती है, और फिर इनकी जो चीखें हैं जी वो निकलने लग पड़ी हैं। तो ये सारी आप डॉट कनेक्टिंग करें तो मामला आपको समझ में आ जाएगा जी कि असल में इस वक्त बैक डोर हो क्या रहा है, और इमरान खान साहब जो हैं वो किसी को भी डील देने के लिए तैयार नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है। इमरान खान साहब को जो वकील हैं अली बुखारी, एक बड़ा दावा सामने आया जी कि उनके ज़रिए भी 2 पैगामात पहुँचाए गए हैं। एक पैगाम में तो ये कहा गया जी कि आप जो है वो आज़म स्वाति जो है सेनेटर आज़म स्वाति, उनको अपोजिशन लीडर बना दें सेनेट में, और शहबाज गिल को सियासी कमेटी और कोर कमेटी से निकलवाएं आप।
तो आज़म स्वाति वाले मामले के ऊपर तो खान साहब की तरफ से कोई चीज़ सामने नहीं आई या अली बुखारी की जानिब से नहीं कही गई, लेकिन जो शहबाज गिल वाला मामला है जी, उस मामले पर यह कहा जा रहा है कि इमरान खान ने शहबाज गिल से मुतल्लिक कोई बात भी सुनने से इनकार करते हुए कहा कि वो जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है और इसे काम जारी रखना चाहिए। और दूसरा, इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकज़ई जो हैं उनको अनाउंस किया था, लेकिन पीटीआई की जो कमेटी है वो अपोज कर रही है इमरान खान साहब के इस डिसीजन को कि नहीं, हमें उन्हें अपोजिशन लीडर जो है वो नहीं बनाना चाहिए। तो ये जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर जो है वो लीडरशिप मौजूद है, जो अगर अडयाला जेल जाना हो, एहतजाज करना हो तो तब तो ये नहीं निकलते, लेकिन इमरान खान साहब के फैसले की मुखालफत करेंगे, नहीं हम आपको उनको लीडर जो है वो नहीं बनाना चाहिए। तो आपको फिर क्या, तो फिर इमरान खान साहब क्या करें? आप सब तो इमरान खान साहब के नाम के ऊपर MNAs बने हुए हैं, लेकिन इमरान खान साहब के लिए कितना आप निकलते हैं वो भी सबके सामने है। मुस्लिम लीग नून के अंदर जी गड़बड़ होना शुरू हो गई है, और ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ का जो तख्त है जी वो जो है वो उसमें भी हलचल शुरू हो गई है। और वो ऐसे जी कि एक इम्पॉर्टेंट और बड़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये कि नून लीग के चंद अरकान असम्बली पंजाब हुकूमत से नाखुश हैं, और ये नईम अशरफ भट्ट साहब जो हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से ये खबर जो है वो दी गई है, और उनकी जो खबरें होती हैं वो बड़ी ज़बरदस्त और दुरुस्त होती हैं, जो कि बाद में जाकर साबित भी होती हैं। तो इसलिए मैं उनकी ये खबर आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ कि अथेंटिक आप उनको समझ सकते हैं उनका माजी का रिकॉर्ड को सामने रखते हुए। तो कहते हैं जी कि नवाज शरीफ ने नून लीग के चंद MNA से हुकूमत के खिलाफ शिकायत की हैं जी, नवाज शरीफ से नून लीग के चंद MNAs ने। और क्या शिकायत की है जी कि ब्यूरोक्रेसी उनके हल्के में काम नहीं कर रही है, DC या DPO समेत अफसरान से बात हम करते हैं लेकिन वो हमारी बात नहीं सुनती, लोगों के काम अगर हम नहीं करेंगे तो इलेक्शन में जो है वो कैसे हम उनका जो सामना है वो करेंगे। तो इस पर जी नवाज शरीफ ने कहा कि मैं मरियम नवाज जो हैं उनको इस हवाले से कुछ जो हिदायत हैं वो जारी करता हूँ। तो नून लीग की भी जो कुर्सी है जी मरियम नवाज की, वो भी ज़रा सरकने लग पड़ी है, और अचानक से अंदर से ही जो एक बगावती एलिमेंट है जी वो उठने लग पड़ा, और इस किस्म की जो पैगाम रसानी है जी नवाज शरीफ तक भी हो रही है। और नवाज शरीफ ये कहने पर अब मजबूर हो गए हैं कि मैं मरियम नवाज से जो बात है वो करता हूँ। इससे पहले मरियम नवाज के हवाले से ये कहा गया था जी कि मरियम नवाज ने ये कहा है कि वो ब्यूरोक्रेसी में किसी किस्म की भी जो मुदाखलत है वो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, और अगर मरियम नवाज मुदाखलत नहीं करती और उन्हीं का सारा होल्ड है, तो फिर जाहिर सी बात है ब्यूरोक्रेसी ऐसे तो नहीं होगी कि अपनी ही पार्टी के लोगों के जो काम है वो नहीं कर रही, कुछ ना कुछ जो गड़बड़ है वो मरियम नवाज के साथ ज़रूर है। तो इसी वजह से यहाँ तक जो मामला है वो पहुँच चुका है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए जी। एक तरफ तो उनकी चीखें भी निकल रही हैं, उनको भी ज़रा थोड़ा किया जा रहा है कि ये काम आप करें, दूसरी तरफ वो वाले काम वो शायद मुकम्मल तौर पर नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी के साथ अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा चीज़ें सामने नहीं आ रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त बिल्कुल खामोशी से ज़रा बैठी हुई है, लेकिन जो 18वीं तरमीम है वो वापस हो जाए, इसके मुखालिफ पीपल्स पार्टी भी है, और पीपल्स पार्टी बल्कि सबसे ज़्यादा ये चाहेगी कि 18वीं तरमीम को ना छेड़ा जाए। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। आगे चलते हुए जी वो सुहेल राय साहब का जो कॉलम है उस पर DGI-SPR साहब की जानिब से एक तस्दीक की गई है, और उन्होंने ये कहा है कि सुहेल वड़ाइच की ये नामुनासिब हरकत थी। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे इसे कानून के कटहरे में आना होगा। क्या जियो और जंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? सवालिया निशान। हमने बहुत वाज़े अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। फ़ौज एक जिम्मेदार इदारा है। ये DGI-SPR जो है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब जो हैं उनकी जानिब से ये जो स्टेटमेंट है जी वो दी गई है। तो सुहेल राय साहब के कॉलम को इन्होंने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया, उस बात की तस्दीक की है जी कि आर्मी चीफ साहब ने इस किस्म की कोई जो गुफ्तगू है उनसे नहीं की। उन्होंने मन गढ़ जो कहानी है जी वो बनाई। कहानी उन्होंने क्या बनाई कि इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें, और डराने की भी कोशिश की कि भुट्टो वाला आपके साथ अंजाम ना हो जाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि आर्मी चीफ साहब के सदर बनने से मुतल्लिक जो खबरें हैं वो एजेंसी की तरफ से भी आ रही हैं। तो ये बड़ी सीरियस चीज़ें हैं, और ये खबरें हैं असल में। एक तो होता है ना, आप तजिया कर रहे हैं किसी भी मामले के ऊपर, उसमें आप जो है वो अपना एनालिसिस देते हैं, आप बताते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है, उससे इख्तलाफ जो है वो किया जा सकता है, तनकीद भी की जा सकती है, लेकिन जो खबर है वो तो फिर खबर होती है। और इतनी इंपॉर्टेंट खबर उसके ऊपर सुहेल राय साहब की जानिब से जो है वो दी जाती है, और फिर उसके बाद कोई 5-7 दिन मेरे ख्याल से पहले उन्होंने एक कॉलम लिखा था, और अब जाकर जो जो एक तरदीद है जी वो भी बाकायदा ये ISPR या फ़ौज की तरफ से आप कहें या GHQ आप कहें या आर्मी चीफ साहब कहें, उस साइड से जो है ये सामने आती है।
तो बहरहाल जी ये इस वक्त के कुछ इंपॉर्टेंट मामलात हैं, देखें आगे क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं जी, चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।